स्वागत है दोस्तों आप सबका। और हम यूजीसी नेट पेपर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट 9 की बात करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। तो पहले पार्ट में ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपको एक क्विक रिवीजन के साथ लेकिन डिटेल्ड, ताकि किसी सवाल में आप फंसे ना, ऐसा हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। सो दिस वुड बी यूनिट 9 फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर 1। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द फर्स्ट टॉपिक इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम कहते हैं MDG। और ये फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। ये आप जो बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम मिलेनियम ब्रिज इन लंदन। तो ये मिलेनियम ब्रिज है लंदन में। देखते हैं सबसे पहले बेसिक, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिलेनियम। सो मिलेनियम मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष की अवधि को कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये 8 गोल्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर 8 स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी कवर्ड, या जिनको हमें पूरा करना है। सो इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, यानी कि गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन देने की बात हो रही है। फिर जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बात हो रही है। HIV एड्स मलेरिया, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and global partnership for development. So how this started? So in the year 2000 the Millennium Declaration was identified as the fundamental values, यानी कि पहली बार मिलेनियम जो डिक्लेरेशन था उसको यूनाइटेड नेशंस ने और जितने भी इंटरनेशनल संस्था थे उन्होंने माना कि ये एक टॉपिक है। लेकिन इसको सीरियसली लिया जाता है 2015 से, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट पहले ही हो चुके थे, और लेकिन 2015 से दुनिया ने इनको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। तो 1000 साल में धरती पर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। तो 1000 साल में क्या क्या गोल्स होंगे ये बनाते हैं इंसान। आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नए चैनल्स हैं, पुराने चैनल्स डिलीट हो चुके थे किसी कारणवश। और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो करिए। क्विज़ेस का लाभ उठाइए जो कि लगातार चल रहे हैं। तो गोल 1 है इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और इन सब की बात मैंने आपको पीछे बता दी है, तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कब स्टार्ट हुआ, कौन सा गोल है, कितने नंबर ऑफ़ गोल्स हैं, नंबर ऑफ़ गोल्स 8, कौन सा गोल है 4th, कौन सा है 5th, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात आती है कि हाउ दे आर मॉनिटर्ड, क्या देखा भी जा रहा है कि 1000 साल का खाली ऑब्जेक्टिव्स बना दिया और कोई उन्हें देख नहीं रहा। नहीं, देख रहा है। इसके लिए बना है MDG गैप टास्क फोर्स। और ये जो टास्क फोर्स है ये बनी थी 2007 में। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2015 में। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि ह्यूमंस आर नॉट वर्किंग ऑन द स्केल टू अचीव दिस, यानी इंसान काम ही नहीं कर रहे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ। तभी मैंने आपको पीछे बताया कि 2015 से ही इसको सीरियस लिया जाता है। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो सतत विकास के जो हमारे गोल्स हैं ये क्या हैं, तो सबसे पहले ये क्या है, तो मैं कुछ बैकग्राउंड में पिक्चर आपको बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके जितने मेंबर स्टेट हैं, तो लगभग सारे ही हैं, 2-3 को छोड़कर दुनिया में जितने भी देश हैं, दे हैव क्लैरिफाइड 17 थीमेटिक एरियाज़। उन्होंने 17 बड़े एरियाज़ को चुना है जिन पे इंसानों को काम करना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक पूरा किया जा सके। हर देश में, हर शहर में, हर गांव में जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो पाए। और इसके लिए एक बहुत ही लंबी बातचीत हुई, लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस, बातचीत, और तब इन देशों पर इसको लगाया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल का नोटिस है सबको फॉलो करना है। ये मिल बांट के बातचीत के द्वारा ही बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस कैसे करता है इसे, तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है कि यूनाइटेड नेशंस एक मीटिंग बुलाता है, और उस मीटिंग में 17 ऑब्जेक्टिव्स वर रैटिफाइड, और 193 उस समय मेंबर थे। उन्होंने कहा कि हम 2030 तक भाई इसे अचीव कर लेंगे। और ये हुआ था सितंबर 2015 के हमारे कॉन्फ्रेंस
या आप कह सकते हैं सेमिनार में, या आप कह सकते हैं मीटिंग में जो यूनाइटेड नेशंस की हुई, उसमें एक डॉक्यूमेंट था। फिर से एक बहुत ही इनोवेटिव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी में बताया गया है एसडीजी गोल्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ बताया गया है, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। नाउ दीज आर द 17 गोल्स, नो पावर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन। इसमें गोल्स की संख्या को एमडीजी के मुकाबले बढ़ाया गया, क्योंकि एमडीजी की जो 2015 की रिपोर्ट थी उसने बताया कि ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन टू द ट्रैक। इसीलिए गोल्स की संख्या को बढ़ाया जाता है और टाइम को भी कम करके 2030 करा जाता है, ताकि कंट्रीज़ सीरियस हो सकें। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट ही ये एग्ज़ाम्पल देती है। 17th जो गोल है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उसमें वो एग्ज़ाम्पल देते हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश, इंडियन स्टेट का जो कैपिटल है शिमला, उसकी ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। और उसमें बताते हैं कि जैसे शिमला ने अपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है, ऐसे ही और भी देशों को, लोगों को करना चाहिए। तो ये गोल्स दे आर नॉट अ जोक। इन गोल्स पर कंट्रीज़ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बस हमें इन सारे गोल्स को पकड़ के रखने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे इस पे भी क्या कुछ होता रहता है कि सिर्फ गोल बना के छोड़ दिया जाता है? आप देख सकते हैं, इसीलिए लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मई 2023 में एक मीटिंग होती है जनरल असेंबली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, यूनाइटेड नेशंस की, और उसमें बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो दे रेगुलरली चेक द गोल्स एंड द कंट्रीज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर नॉट डूइंग। देश क्या कर रहे हैं ये उस पर एक निगाह रखते हैं। अगला टॉपिक आता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के बारे में आप पहले से जानते हैं, सौर ऊर्जा। थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखेंगे। तो होता क्या है, द सन क्रिएट्स इट्स एनर्जी थ्रू अ थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस। थर्मो यानी कि ताप, यानी टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर एक कन्वर्जन रिएक्शन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे टर्न्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम में हर सेकंड बदलते हैं, एंड दिस रिएक्शन क्रिएट्स हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी हीट को यूज़ करना चाहता है ह्यूमन, इंसान। और अगर हम यूज़ करते हैं तो आप लास्ट में देख सकते हैं इन इंडिया, हाउएवर द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी इज़ 750 गीगावाट। अगर ये सारी एनर्जी हम बनाने लग गए ना, 750 गीगावाट, देन वी डोंट नीड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें अभी बिजली आप देखते हैं कट जाती है सप्लाई गर्मियों में, हम किससे बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी? कोल से, कोयले से। पर अगर सोलर एनर्जी की फुल कैपेसिटी इंडिया यूज़ करता है तो उसे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं? अबंडेंट है, जब तक सन है, सूर्य है, तब तक हम करेंगे। इट इज़ फ्री है, सन कोई पैसे तो हमसे लेता नहीं, कोई टैक्स भी नहीं लेता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। क्लीन एनर्जी है, कोई उत्सर्जन, एनी एमिशन इज़ नॉट देयर, किसी तरह का एमिशन नहीं होता। और ग्लोबल वार्मिंग को ये कम करता है, क्योंकि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये पॉल्यूशन भी करता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो आप ये देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या हमने बनाया है। ये हमने बनाए हैं सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स के बगल से एक ट्यूब गई है, एक उस ट्यूब में एक लिक्विड है। ये लिक्विड आता है और अपनी जितनी भी हीट है, क्योंकि जब पानी सोलर यानी कि सौर के संपर्क में आएगा तो वो भाप बन जाएगा, उसकी हीट को यूज़ करते हैं टरबाइन, जो कि एक चक्का होता है, अ टाइप ऑफ व्हील, उसको घुमाते हैं एंड देन दिस जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे सोलर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बिजली बनाने के अलावा क्या काम है, तो आप देखिए सोलर एयर हीटिंग। टी इंडस्ट्री, चाय की इंडस्ट्री है कन्नौर, तमिलनाडु में। तो क्या होता है, जो चाय के पत्तियों को तोड़ते हैं उसको इन्हें क्या करना होता है, दे नीड इट टू ड्राई, उसे इन्हें सुखाना पड़ता है। तो सुखाने के लिए ये ब्लोअर लाते थे, गैस लाते थे, उसको गर्म करते थे। लेकिन अगर ये क्या करें, अपने छत पर सोलर कलेक्टर लगा दें और नीचे पत्तियों को रख दें, तो अपने आप वो सोलर हीट इनको ड्राई कर देगी। अब आप कहेंगे जला सकती है, तो उसके लिए हम कंट्रोलर रखेंगे और इन्हें ऑब्जर्व करते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो रोवर गया था प्लैनेट मार्स में, इट आल्सो यूज्ड सोलर एनर्जी। यानी अगर सोलर एनर्जी का यूज़ हम करने लग जाते हैं तो जितने भी हमारे मार्स
मून या जितने भी हमारे स्पेस में होने वाले एक्सप्लोरेशंस हैं उनमें सोलर का यूज़ किया जाएगा, फ्यूल बचेगा। और घर में भी ये यूज़ हो रहे हैं, घर में सोलर पैनल को लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जिस सोलर पैनल को आप इतना बड़ा ऐसे देखते हैं, वो सोलर जो पैनल है वो ऐसे लगे होते हैं, उस एक पैनल में एक सोलर सेल होता है। आप देख सकते हैं एक सिंगल सोलर सेल, ये एक सोलर मॉड्यूल है एंड दिस सोलर मॉड्यूल कंटेन्स नंबर ऑफ सोलर सेल्स। एक सोलर सेल देखिए कैसे बनता है, तो ये थोड़ा फिज़िक्स केमिस्ट्री में हम चले जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये सोलर सेल एक सोलर सेल मॉड्यूल बनाता है एंड मॉड्यूल क्रिएट्स अ कंप्लीट सोलर एरे। बात करते हैं विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी में विंड सबसे पहले कैसे क्रिएट होती है, हाउ डज़ दिस विंड क्रिएट्स। तो आप देख सकते हैं लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, ज़मीन जो है बहुत जल्दी गर्म होती है पानी के मुकाबले। तो जब गर्म होती है तो जो हवा होती है वार्म एयर वो भागने लगती है, और यही जो हवा जो भागती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये विंड क्रिएट करती है। इसको हमने, इस एनर्जी को ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए हमने बनाया विंड मशीन, विंड टरबाइन। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लेड्स होते हैं एंड दिस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल यानी कि वो जो घूमता है चक्का, उसमें मैकेनिक यानी कि कुछ फोर्स लगता है, उस फोर्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ये बदलते हैं। तो बीच में वायर का पूरा एक सिस्टम, एक नेटवर्क होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट लाइट है, विंड टरबाइन के साथ सोलर पैनल को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। और जो मॉडर्न टरबाइन्स हैं उनमें 3 ब्लेड्स होती हैं, स्पीड इनकी जा सकती है 320 किलो पर आवर और 200 माइल्स पर आवर। तो ये 3 टाइप की हैं, आप देख सकते हैं 3 टाइप है इनका। और ये जो 3 टाइप है इनका, ये आप देख सकते हैं स्मॉल है, लेस देन 100 किलोवाट एनर्जी अगर प्रोड्यूस करें, मिड साइज़ 100 किलोवाट से 1 मेगावाट, और अगर 1 मेगावाट से ज़्यादा है तो ये लार्ज स्केल है। आप कमेंट करके बताइए दैट विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। सेकंड पार्ट इसका आएगा, बाकी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑन शोर वर्सेस ऑफ शोर विंड। ऑन शोर, शोर मतलब ये आप देख सकते हैं नदी या समुद्र का किनारा, आप देख सकते हैं ये जो हैं ये समुद्र में या समुद्र के किनारे लगाई गई हैं, दिस इज़ ऑन शोर। ऑफ शोर मतलब अगर विंड टरबाइन को थोड़ा सा दूर लगाते हैं, तो ऑन शोर या ऑफ शोर में अगर पूछा जाए ज़्यादा किसकी कैपेसिटी है, तो ऑफ शोर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 17 मेगावाट यहाँ पे बन रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5.5 मेगावाट ही बन रहा है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल बी नेक्स्ट हेडिंग टू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।